नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। सबसे पहले तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो आज का वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा तो होता है, सुना भी होता है, लेकिन हमें प्रॉपर वे में कह सकते हैं कि अगर कोई कह दे कि इनके बारे में बताओ तो शायद हम निशब्द होते हैं, कि हमारे पास शब्द नहीं होते हैं कि हम क्या बताएं। हमने तो सुना है, हमने तो इसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। तो आज एक ऐसा ही विषय मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आज सबसे पहले तो मेरी स्टडी को सब्सक्राइब करना है, याद रखिएगा। हम पढ़ने वाले हैं एंग्लो इंडियंस के बारे में। एंग्लो इंडियंस जिन्हें आंग्ल भारतीय बोलते हैं, तो कौन है ये, कौन वो व्यक्ति होगा जिसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है? क्या इनका लोकसभा और राज्यसभा में नेतृत्व है? क्या इनका स्थान है या वर्तमान स्थिति इनकी क्या है? उस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन या दो आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित करने का प्रावधान संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 331 में वर्णित है कि कहां पर आंग्ल भारतीयों को वर्णित किया गया है। तो अगर लोकसभा में इन्हें नामांकित करने की बात आती है तो अनुच्छेद 331 में वर्णित है। वहीं पर विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को अनुच्छेद 333 के अंतर्गत वर्णित किया गया है, और वो भी वहां विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व कौन करने के लिए आता है? तो राज्यपाल द्वारा उन्हें विधानसभा में मनोनीत किया जाता है। आगे हम बात करते हैं 25 जनवरी 2020। अब आप सोचेंगे कि ये तिथि महत्वपूर्ण क्यों है? तो आंग्ल भारतीयों के संबंध में ये तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आंग्ल भारतीयों को जिस तिथि तक आरक्षण प्राप्त था ये वो तिथि है। 25 जनवरी 2020 को आंग्ल भारतीयों का जो आरक्षण प्राप्त स्थान था वो समाप्त हो गया, और लोकसभा ने या हमारी संसद ने ये डिसाइड किया कि अब इनका जो प्रतिनिधित्व है, अब इनका जो आरक्षण है, अब उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो अब आप कह सकते हैं कि आंग्ल भारतीयों का जो आरक्षण था अब यहाँ से समाप्त हो चुका है। तो आंग्ल भारतीयों को प्राप्त आरक्षण की अवधि समाप्त हो गई है, जिसे आगे बढ़ाया नहीं गया है। तो अब इनका आरक्षण समाप्त हो चुका है। जो दो आंग्ल भारतीयों को नामांकित करने का प्रावधान था, उनका आरक्षण था, वो अब समाप्त हो चुका है। आगे हम बात करते हैं कि भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारत की संसद बनती है। देश में लोकसभा के लिए अधिकतम 552 सदस्य, अधिकतम की बात हो रही है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से आते थे, और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय हो सकते हैं। लेकिन विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के लिए 543 सदस्य चुने जाते थे। यदि चुने गए 543 सांसदों में एंग्लो इंडियन समुदाय, जिसको एंग्लो इंडियन पार्लियामेंट में बोला जाता है, कि कोई सदस्य उनमें से चुना नहीं जाता है, कि उनमें से कोई भी व्यक्ति यदि सांसद नहीं बनता है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है या ये इनका जो क्षेत्र है उसमें ये पीछे रह गए हैं, तो फिर राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वो इस समुदाय के 2 सदस्यों का चुनाव कर सकता है, कि 2 सदस्यों को वो वहां पर मनोनीत कर सकता है लोकसभा में। राष्ट्रपति लोकसभा में और राज्यपाल कहां पर? विधानसभा में। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इनका जो प्रतिनिधित्व है एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई भी सदस्य चुनकर नहीं आया है, जब उसे लगता है, जरूरत लगती है, ऐसा नहीं है कि चुना जाना कंपलसरी है, अनिवार्य नहीं था। क्या था कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इनका प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है तो वो चुनकर लाता था। आगे हम बात करें कि एंग्लो इंडियन किन्हें कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से वो व्यक्ति हैं। हमारे साथ रहने वाले भारतीय, हम सब भारतीय हैं, पर ये अलग कैसे हैं? तो आंग्ल भारतीय शब्द का सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णन किया गया था। जो भारत सरकार अधिनियम, भारतीय संविधान के लगभग ज्यादातर अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिए गए हैं, तो इसी में सबसे पहले आंग्ल भारतीय शब्द का वर्णन किया गया था। अब इसमें क्या कहा गया था कि एंग्लो इंडियन शब्द को भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित किया गया था, और इसमें कहा गया था कि अ पर्सन हुज फादर
or any of whose other male progenitors is in the male line is or was of European descent but who is a native of India। कि एक व्यक्ति जिसका कोई भी पुरुष मतलब फादर या फिर कोई भी पुरुष पूर्वज जो कि यूरोप से बिलोंग करता है, जो कि ब्रिटेन मतलब जो ब्रिटिशर्स आए थे भारत में आप कह सकते हैं, तो वहाँ से बिलोंग करता है या करता था, तो वो जो व्यक्ति होगा जो कि अब भारत का नेटिव है वो कहलाएगा क्या, आंग्ल भारतीय। कि लेकिन यहाँ पर याद रखिए फीमेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ मेल कम्युनिटी की बात हो रही है। फादर या फिर कोई भी मेल पर्सन उनका वहाँ से अगर यदि बिलोंग करता था या करता है तो वो आंग्ल भारतीय कहलाते हैं। अब कई सारे हैं आंग्ल भारतीय। अब कहते हैं कि अब जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें बहुत ही गलत आंकड़े प्रस्तुत किए गए। उसमें कहते हैं 296 सिर्फ आंग्ल भारतीय भारत में रहते हैं, जो कि आंकड़े जब संसद में एक विवाद हुआ तो उसमें एक फ्रैंक एंथनी करके व्यक्ति थे, उन्होंने इन आंकड़ों को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े झूठे हैं। 3,40,000 के आसपास आंग्ल भारतीय भारत में निवास कर रहे हैं जिनको जनगणना में शामिल ही नहीं किया गया। तो इस पर कहा गया है कि संसद को पुनर्विचार करना चाहिए कि इतना बड़ा एक समुदाय है तो वो जो कि पिछड़ रहा है तो उसको आरक्षण देना चाहिए। ये मुद्दा उठता रहता है। तो आगे अभी तो वर्तमान स्थिति में फिलहाल ये समाप्त हो चुका है, लेकिन आगे क्या होता है ये कहना मुश्किल है। तो बात करते हैं कि एंग्लो इंडियन के भारत में आने की शुरुआत उस समय हुई जब अंग्रेज भारत में रेल की पटरियां और टेलीफोन लाइन बिछा रहे थे, मतलब 1853-54 के आसपास की बात है। तो इस काम को करने के लिए यूरोपियन समाज के लोगों को भारत में बुलाया गया और फिर उन्होंने भारत में ही शादियां की और फिर यहीं पर बस गए, क्योंकि वो यहाँ पर बसना चाहते थे या फिर अंग्रेजों की ऐसी नीति थी। तो उन्हें बुलाया गया, यहाँ की जो भारतीय महिलाएं थीं उनके साथ में उन्होंने विवाह किया, उसके बाद अपना परिवार आगे बढ़ाया। तो फिर विवाह के बाद आगे थोड़ा और परिवार बढ़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जनसंख्या धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ोतरी होती गई और अभी 3,40,000 के आसपास, जो कि किसी के द्वारा बताए गए आंकड़े हैं। आगे हमें पता चलता है कि एंग्लो इंडियन परिवारों में सबसे ज़्यादा का संबंध रेलवे से ही था। तो इन परिवारों के लिए लोग जो हैं वो आज भी खुद को रेलवे चिल्ड्रन कहते हैं। जो आंग्ल भारतीय परिवार के लोग हैं स्वयं को रेलवे चिल्ड्रन कहते हैं, क्योंकि ये आए ही इसी उद्देश्य से थे कि रेलवे लाइन बिछाई जा रही है तो हमें उसके लिए काम करना है। फिर धीरे धीरे वो कार्य तो पूर्ण हो गया और फिर वो यहीं पर बस गए, वो अपने देश वापस गए ही नहीं। फिर आगे बात होती है कि एंग्लो इंडियन समुदाय ने 1876 में 1876 की बात है अपना एक संगठन बनाया, द ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन। इसी संगठन के एक चर्चित अध्यक्ष हुए जबलपुर में पैदा हुए फ्रैंक एंथनी, जो कि बाद में, ये फ्रैंक एंथनी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष बने और इन्हीं के आग्रह पर संविधान के अनुच्छेद 331 जोड़ा गया और इसी अनुच्छेद के तहत फ्रैंक एंथनी ने लगभग 7 बार सांसद के रूप में इनको मनोनीत किया गया, सिर्फ एक इस अनुच्छेद की वजह से। और जो कि जोड़ा भी किसकी वजह से गया था, फ्रैंक एंथनी की वजह से ही जोड़ा गया था। ये कारण बने थे, जवाहरलाल नेहरू के समय सरकार चल रही थी तो उसी समय की ये बात है जब इन्होंने ये सब कहा था। सरकार का मतलब है उस समय तो खैर देश आज़ाद भी नहीं हुआ था जब ये सब कुछ हुआ था। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि परिवर्तन प्रारंभ हो चुका था, आप कह सकते हैं। तो फिर उसके बाद अभी जो लोग हुए हैं उन्होंने इस बात पर मुद्दा उठाया। रविशंकर प्रसाद जी ने ये आंकड़े प्रस्तुत किए थे, उस पर जो कुछ आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग थे उन्होंने ये कहा कि ये आंकड़े गलत हैं और ये आंकड़े सही नहीं बताए गए हैं। आगे पता चलता है कि जो भी मनोनीत सदस्य होंगे उनके पास वो सारी शक्तियां होंगी जो एक आम सांसद के पास होती हैं, परंतु राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने के कारण राष्ट्रपति चुनाव में ये हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव की जब बात आती है तो वहां पर साफ साफ लिखा होता है कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और क्या लिखा होता है कि विधानसभा, सभी राज्यों की जो विधानसभाएं होंगी उनके भी कैसे निर्वाचित सदस्य, तो उसमें मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। पर जब हम आगे बात करते हैं तो डेरेक ओब्रायन नाम के एक व्यक्ति हुए, ये अकेले ऐसे एंग्लो इंडियन हैं जिन्होंने 2012 में राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाला था। और हालांकि उन्होंने यह मतदान तृणमूल कांग्रेस से सांसद होने के नाते दिया था कि वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके थे, तो वो
मतलब उसके एक सदस्य बन चुके थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो कुछ उनका सिस्टम अलग हो गया था, उस वजह से वो निर्वाचित हो गए और उसके बाद उन्होंने इसमें भाग लिया था और वोट डाला था, राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने वोट डाला था। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे आंग्ल भारतीय। इसके बाद आगे हमें पता चलता है कि 2020 तक संसद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा सांसद थे। ये हैं केरल से रिचर्ड है और पश्चिम बंगाल से जॉर्ज बेकर, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये आंकड़े थोड़े गलत हैं, क्योंकि 2020 में जहाँ तक मुझे पता है कि लोकसभा में कोई भी व्यक्ति उस समय उन्होंने चुना ही नहीं 2017 के बाद। तो 2020 के ये आंकड़े कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसके बाद अभी आपको पता चलेगा कि वर्तमान में कोई भी व्यक्ति आंग्ल भारतीय समुदाय का नहीं है लोकसभा में, क्योंकि 2017 के बाद उन्हें चुना ही नहीं गया। इसके बाद संविधान का 126वां संशोधन संसद के ऊपरी सदन से भी पास हो जाने के बाद फिर संसद और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य नामित नहीं होंगे। जो 126वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद ये प्रावधान जो लाया गया, उसको बिल को पास कर दिया गया और उसके बाद कहा गया कि अब लोकसभा और विधानसभा में कोई भी आंग्ल भारतीय सदस्य ना तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा, ना ही राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा, क्योंकि इनका जो आरक्षण था वो 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो गया था, जिसको कि आगे नहीं बढ़ाया गया था। अब ये आंकड़े देखिए कि 2014 में एनडीए सरकार ने अभिनेता जॉर्ज बेकर और केरल के शिक्षक रिचर्ड हे को एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों पर मनोनीत किया था। वर्तमान 17वीं लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय की दोनों सीटें इस समय खाली हैं। अगर कोई आपसे व्यक्ति पूछता है कि क्या 2020 में कोई व्यक्ति आंग्ल भारतीय जो कि है, क्या वो उस सीट पर नाम मनोनीत है, तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि वो सीटें अभी खाली हैं। अगर आपसे पूछा जाए अंतिम आंग्ल भारतीय जो कि उन सीट पर थे, तो वो थे एक अभिनेता जॉर्ज बेकर और दूसरे केरल के शिक्षक रिचर्ड हे। तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि ये अंतिम थे और पहले फ्रैंक एंथनी थे, उनका भी नाम आपको याद रखना है। तो आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा, वो आप तक पहुँचा होगा। ये भी एक भारतीय ही है, ये भी भारतीय जनता में आते हैं, इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। जो भी हमारे अधिकार है वो सभी इनके भी अधिकार होते हैं, पर इनके आगे एक शब्द लगा होता है आंग्ल भारतीय। तो बस इस वजह से ये थोड़े हमसे अलग होते हैं, हर एक अलग समुदाय बन जाता है और इनको आरक्षण भी प्राप्त था। लेकिन 25 जनवरी 2020 को इनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया और जिसके बाद इनके आरक्षण को बढ़ाया भी नहीं गया है। आगे ये मुद्दा बन सकता है, इसीलिए आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।